गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक ही लक्ष्य। आपका फिर से एक और बार स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे रोड पर जो आप सिंबल देखते हैं, साइन देखते हैं, उनका क्या क्या मतलब होता है। और आज मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, पूरे 50 से भी ज़्यादा ऐसे सिंबल बताऊंगा जिनका क्या मतलब होता है। और वो साइन जो होते हैं जो आप रोड पर देखते हैं व्हीकल्स के लिए या फिर आने जाने वाले लोगों के लिए, तो सिंबल क्या क्या दर्शाते हैं, आपको किस चीज़ की ओर दर्शाते हैं, वो सब आपको मैं बताऊंगा। जुड़िए रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में पूरा एंड तक, बिना वीडियो को स्किप करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 50+ इंडियन ट्रैफिक साइंस विद देयर मीनिंग्स यू मस्ट नो। मतलब कि 50 से भी ज़्यादा इंडियन ट्रैफिक साइन जो होते हैं जो आपको जानने बहुत ज़रूरी है अगर आप रोड पर चलते हैं, या फिर आप स्कूटी, बाइक या फिर साइकिल हो गई, या फिर अगर आप पब्लिक व्हीकल से भी अगर सरवाइव करते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो उस आपके लिए ये साइन जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये साइन जो है आपको बहुत सारी चीज़ों से भी बचाते हैं, जैसे एक्सीडेंट से बचाना या फिर बहुत सारी घटनाओं से बचाते हैं। साथ में आपको कुछ सीख भी देते हैं कि आप कैसे जो है रोड पर अगर जा रहे हैं तो सिंबल को देख के समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, तो उस हिसाब से आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। नोइंग द मीनिंग ऑफ द ट्रैफिक साइन इज द बेसिक नॉलेज दैट एवरी ड्राइवर शुड हैव। इफ़ यू आर न्यू टू द ट्रैफिक साइन सिस्टम, रीड दिस टू नो ऑल द ट्रैफिक साइंस एंड देयर मीनिंग्स इन इंडिया। तो देख लो दोस्तों कि मैं आज जो आपको बात करने वाला हूँ, मैं यही बताऊंगा कि कौन कौन से साइन हैं ट्रैफिक के जो कि भारत के अंदर हैं, जो आप सब अक्सर देखते ही है रोड पर। आज के टाइम पे दोस्तों किसके पास बाइक, कार या फिर बस, ट्रक, स्कूटर या फिर कोई भी छोटी से छोटी, अगर कोई एक ना एक गाड़ी तो कम से कम हर किसी के पास घर में होती है। और गाड़ी नहीं तो साइकिल और ऐसी कोई भी व्हीकल जो बिना इंजन के चलता है, बिना पेट्रोल डीजल और इन सब के चलता है, वो होता ही है। और नहीं भी होता तो जिनके पास, तो वो पब्लिक व्हीकल से सफ़र करते हैं आने जाने में, जैसे कि पब्लिक बसेस को यूज़ करते हैं, वो प्राइवेट बसेस को यूज़ करते हैं। तो उन लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है जानना कि रोड पर वो जो जब जगह जगह तो छोटे मोटे सिंबल देखते हैं जो कि किसी सर्कल में होता है, किसी पेंटागन, मतलब किसी किसी डिफरेंट डिफरेंट शेप के अंदर कुछ बना हुआ होता है साइन जैसा, और वो आपको कुछ दर्शाता है। तो वो क्या दर्शाता है तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि जो साइंस होते हैं, जो आप देखते हैं सिंबल्स जो होते हैं, ये किसी शेप को लेकर होते हैं। और साथ में इनका कलर भी अलग सा होता है थोड़ा। किसी साइन, कोई साइन का कलर कुछ होता है, कोई कुछ होता है। तो अगर मैं बात कर लूँ कि मेनली ट्रैफिक साइन जो है इंडिया के अंदर, भारत के अंदर कितनी तरह के होते हैं, तो 3 तरह के साइंस जो होते हैं, ये जो साइंस आप देखते हैं रोड पर, सिंबल्स देखते हैं, ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है रेगुलेटरी साइंस, और दूसरा होता है कॉशनरी साइन, और तीसरा होता है इंफॉर्मेटरी साइन। तो इन तीनों साइंस को मैं आप विस्तार से जो है आपको बताऊंगा, पूरा एक एक साइन के बारे में बताऊंगा कि वो साइन की शेप कैसी होती है, सिंबल कैसा होता है और वो कैसा दिखता है, जिससे कि आप अगली बार कभी रोड पर जाएं तो उससे आप इस सिंबल को देख के समझ जाएं इसका मतलब क्या। और ये जो है आपके बहुत ज़रूरी काम का रहता है, क्योंकि आप जब अपना कोई भी लाइसेंस बनवाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, लर्निंग लाइसेंस हो गया, रैदर देन कि आप वो टू व्हीकल का बनवा रहे हो या फिर 3 4 जो भी आपका हो स्पेसिफिक, उसके लिए आप बनवा रहे हो, तो इसमें जो है आपका टेस्ट लिया जाता है लाइसेंस को अप्लाई करने से पहले, आपको इशू करने से पहले। तो उसमें आपके टेस्ट में जो सवाल आते हैं वो इसी से रिलेटेड आते हैं कि आप जब रोड पे जाते हैं तो आप इस साइन को देखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इस साइन को देखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसी तरीके का टेस्ट में आता है। तो आप अगर इसे जान लेंगे तो इससे आपका टेस्ट बहुत आसानी से हो जाएगा, अच्छा खासा। आपको जल्दी से जल्दी लाइसेंस भी मिल सकता है। अ, या तो आपका ड्राइविंग हो या फिर लर्निंग हो, कोई भी लाइसेंस हो आपका किसी भी व्हीकल के लिए आपको मिल सकता है अगर आप ये साइंस को अच्छे से जान लेंगे। और साथ में आपकी जो डेली लाइफ है उसमें भी ये आपको एक नॉलेज प्रोवाइड करता है, एक स्किल के बेस पे आप इसे भी देख सकते हैं। साइन इज़ अ लैंग्वेज यूजिंग विजुअल इमेज टू कन्वे स्पेसिफिक मीनिंग्स विदाउट यूजिंग वर्ड्स और साउंड। पीपल कैन इंटरप्ट द मीनिंग ऑफ अ साइन विद इन अ स्प्लिट
second without paying too much attention. For this reason, signs are universally used in traffic as a way to communicate traffic rules and guides to road users. Being able to tell the meaning of the traffic sign is one of the key skill for all road users. Be it drivers or pedestrians. Therefore, knowing the meaning of traffic signs is one of the essential criteria for a driver to gain a license. In the following, Indian Auto will give you the full detail of Indian traffic sign with their meaning. मतलब मैंने आपको जैसा बताया कि जो साइन जो होता है वो एक लैंग्वेज होता है, समझ सकते हैं कि आपको एक भाषा है, जैसे आप हिंदी, अंग्रेजी और आप जैसे अलग अलग फ्रेंच, जर्मनी या फिर कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, तो उसी तरीके से ये जो लैंग्वेज जो सिंबल्स होते हैं ये भी आपको एक लैंग्वेज ही बता रहे होते हैं कि बस फ़र्क ये होता है कि वो वर्ड्स और साउंड के जरिए नहीं बता रहे होते, वो आपको इमेज के जरिए और वो कुछ अपने सिंबल्स के जरिए कुछ ड्राइंग के जरिए वो आपको ये सब बता रहे होते. पीपल कैन इंटरप्ट द मीटिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि विद स्प्लिट सेटिंग सेकंड विदाउट पेइंग टू मच अटेंशन. फॉर दिस रीजन साइंस आर यूजुअली यूनिवर्सली यूज इन ट्रैफिक एज वेल एज कम्युनिकेट ट्रैफिक रूल्स एंड गाइड टू रोड यूजर्स. तो वही सब है जो मैंने आपको बताया है. अब मैं नेक्स्ट बात कर लूँ इसमें, तो ये आप देख सकते हैं ये साइन, कुछ यहाँ पे साइन दिखाए हुए हैं, लेकिन हालांकि इसमें और बहुत सारे साइन हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा. एक एक साइन बताऊंगा जो आपने आज तक देखा है और नहीं भी देखा है, लेकिन आप सोचते हैं कि यार ये साइन क्यों है रोड पे, क्या चीज़ है जो इन्होंने सर्कल में ऐसे एरो करके बना दिया है और ये कुछ रेड रंग का दिखा दिया है, कुछ ब्लू कलर का आप देख सकते हैं. तो ये सब क्या होते हैं, ए टू जेड आपका जानना बेहद ज़रूरी रहता है. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रैफिक साइंस इन इंडिया. तो 3 तरह के मैंने आपको साइन बताया, रेगुलेटरी साइंस और कॉशनरी साइंस और इंफॉर्मेटरी साइन. तो the traffic sign in India are categorized into 3 major groups, which are regulatory signs, warning signs and informative signs. तो कॉशनरी मीन्स वार्निंग साइंस ही होता है कि मतलब जो साइन आपको बता रहे हो, आपको वार्न कर रहे हो, चेतावनी दे रहे हो, सावधान रहने की, ऐसे साइन होते हैं. और इन्फॉर कुछ जानकारी दे रहे हो, ऐसे साइन होते हैं. और एक कुछ रेगुलेटरी साइंस होते हैं. अब रेगुलेटरी साइंस वो होते हैं जिसमें मोस्ट साइंस अंडर दिस कैटेगरी कम विद अ राउंड शेप. ये रेगुलेटरी साइंस जो वो साइंस होते हैं जो एक सर्कल की शेप में जो है आपके आते हैं. और some of them features a red border with a black symbol and white background inside, while some others can be depicted with a blue circle and white symbol within. मतलब ये कि ये जो है होते हैं हमारे रेगुलेटरी साइंस, ये आपके सर्कल की शेप में होते हैं. और इसका जो फीचर होता है वो ये होता है कि आपका जो बॉर्डर रहता है, जो आपका लेआउट रहता है बाहर का सिंबल के अंदर, वो रेड कलर का रहता है और काले कलर के सिंबलों के साथ, और वाइट कलर का बैकग्राउंड इसमें पीछे का आपका दिखाया जाता है इमेज के अंदर. इनसाइड वाइल सम अदर कैन बी डिपिक्टेड विद अ ब्लू. कुछ यहाँ पे ऐसा भी होता है कि ब्लू सर्कल होता है और वाइट सिंबल्स होते हैं, आप ये भी देखते होंगे. दीज रेगुलेटरी और मैंडेटरी साइंस इंडिकेट रूल्स दैट शुड बी फॉलोड स्ट्रिक्टली. ये आपको यही दर्शाते हैं कि आप अगर रोड पे चल रहे हैं तो आप इन रूल को बहुत अच्छे से फॉलो करें, स्ट्रिक्टली फॉलो करें. और नहीं फॉलो करते हैं जो लोग जो इन साइंस को इंडिकेट करते हैं, हालांकि इस वजह से भी करते हैं कि उन्हें पता नहीं होता कि ये साइंस क्या बता रहे हैं, क्या दर्शा रहे हैं, हमें क्या कहना चाह रहे हैं. बहुत से लोग बस ऐसे सोचते हैं कि ऐसी कुछ पोस्टर टाइप का लगा हुआ होगा रोड पे, बहुत से लोग ऐसा सोच लेते हैं. या फिर बहुत से लोग सोचते तो हैं कि सिंबल्स हैं जो ट्रैफिक से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि होते क्या है. अगर उन्हें पता होता है तो उनकी डेली लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है. इसीलिए क्योंकि वो बहुत सारे जो आगे प्रिकॉशंस जो होते हैं आपके, वो जैसे एक्सीडेंटल इश्यूज हो जाते हैं या फिर बहुत सारे इमरजेंसी केसेस और ये सब हो जाते हैं रोड पे, तो उससे बचाता है आपको. तो इससे ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मदद करते हैं सिंबल. द ड्राइवर विल बी पनिश्ड एंड रिसीव अ चालान फॉर देयर वायलेंस. ऐसे में क्या होता है, आपके बहुत ज़्यादा चालान काटते हैं ट्रैफिक पुलिस जो होते हैं, वो लोग आपके बहुत ज़्यादा चालान काट लेते हैं इस बात से कि आपने रूल फॉलो नहीं किया. आप सोचते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ करा नहीं, हम तो नॉर्मल गाड़ी चला रहे थे, हमें तो पता ही नहीं है कि क्या हो गया, आपने लाइसेंस कैसे काट लिया. तो वो आपका इसीलिए होता है क्योंकि आपको इन साइंस की, इन सिंबल्स की नॉलेज नहीं होती है कि ये साइंस में था क्या, जो मैंने बिना देखे अपनी गाड़ी को चला लिया और मेरा यहाँ पे चालान कट गया. नॉट फॉलोइंग दीज सिंबल्स माइट अफेक्ट द ट्रैफिक फ्लो एंड कॉज द सीरियस एक्सीडेंट. और इससे आपका सीरियस एक्सीडेंट भी हो सकता है.
इसी तरीके से कॉशनरी साइंस जो होते हैं, वैसे साइंस जो वार्निंग देते हैं आपको, द साइंस ऑफ दिस कैटेगरी यूजुअली आर डिपिक्टेड विद द रेड ट्रायंगल बॉर्डर। ये आपका जो है राइट, आपने जो ट्रायंगल देखा है इसमें आपका रेड कलर का बॉर्डर होता है, एक ट्रायंगल होता है आपका ट्रायंगल शेप की शेप में रेड कलर के बॉर्डर में, और स्मॉलर ब्लैक ग्राफिक इनसाइड, उसके अंदर जो है काले कलर की जो है वो ग्राफिक होती है। दिस सिंबल विच वार्निंग टू द रोड यूजर्स अबाउट द पोटेंशियल डेंजर अहेड। आपको जो है जो आपके खतरे होते हैं रोड पर, कि कैसे कैसे खतरे हो सकते हैं अगर आपने गाड़ी तेज चलाई, धीमे चलाई, या ऐसे आपने बिना रूल्स रेगुलेशंस के चलाई, तो वो सारे रूल्स रेगुलेशन जो भी आपको बताए जाते हैं, जो आपको डेंजर जोन से या आपको किसी भी ऐसी स्थिति से बचाते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ऐसे में आपको क्वेश्चनरी साइंस बताते हैं जो कि वार्निंग देते हैं। फॉर एग्जांपल टर्न एंड कर्व्स, लेन ट्रांजिशंस, पेडेस्ट्रियंस क्रॉसिंग। पेडेस्ट्रियन मतलब होता है जो आपके चलने वाले, पैदल चलने वाले यात्री होते हैं, यानी कि आपके जो आप देखते होंगे कभी कभार बहुत से लोग जो है रोड क्रॉस करते हैं, तो ऐसे में वो जो है बहुत लोग, ग्रीन लाइट होती है आपकी आपकी ग्रीन लाइट में ही वो लोग रोड क्रॉस कर लेते हैं, कभी कभार रेड, और कभी कभार रेड पे करते हैं, कभी कभार येलो पे कर लेते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है रेड ग्रीन येलो क्या है, उनको बस अपना रोड क्रॉस करना होता है तो वो कर लेते हैं। तो ऐसे में आपको कॉशनरी साइंस जो होते हैं, वार्निंग साइंस, ये आपको बताते हैं कि आप कब रोड क्रॉस कर सकते हैं, कब आप नहीं कर सकते, कब गाड़ियों को बताते हैं ये कि आपको रुकना है क्योंकि यहाँ पे जो लोग खड़े हैं वो रोड क्रॉस करेंगे, या फिर जो है आपको आपको अगर इस जगह जाना है तो आपको इधर मुड़ना है, उस जगह जाना है तो उधर मुड़ना है। ये सारा कुछ जो है वो सब आपको कॉशनरी साइंस बताते हैं। इवन थॉट देयर इज हार्डली एन रेगुलेशन और पेनल्टी अटैक टू दीज साइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू योर सेफ्टी। यह साइंस जो है बहुत आपकी सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी रहते हैं। व्हेन सीइंग दीज वार्निंग साइंस अ ड्राइवर शुड पे क्लोजर अटेंशन एंड प्रिपेयर फॉर द सिचुएशन। इसमें जो है ड्राइवर रहता है उसको अटेंशन लेनी होगी, सावधान रहना होगा और तैयार रहना होगा सिचुएशन को देखते हुए। ऐसा नहीं है कि वो अपनी मस्ती में चला रहा है गाड़ी, और फिर तो आगे आप नतीजा जानते ही हैं। तो लास्ट और तीसरा जो आपका रहता है वो इंफॉर्मेटरी साइंस रहते हैं। वाइल द अदर टू टाइप ऑफ साइंस हैव अ पार्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट मीनिंग फॉर द safety of the road users, the third category includes science that will give you information regarding the destination, distance, fuels stations, other locations. Observing these signs will help you navigate थ्रो द कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक सिस्टम। ये वाले जो इंफॉर्मेटरी साइंस होते हैं आपको जानकारी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जैसे कि आपको जहाँ जाना होता है, आप जैसे दिल्ली से निकले हैं राजस्थान जा रहे हैं और आपको सिर्फ रोड से ही जाना है, बाय रोड से अपनी खुद की गाड़ी से, वो चाहे बाइक हो, जैसे कार में मान लेता हूँ कि आप कार से जा रहे हैं, तो आप कार से जा रहे हैं तो उसके लिए आपको रास्ते रास्ते में आपको बताना कि आपको राजस्थान के लिए इस जगह के इधर से जाना है, फिर उधर से जाना है। तो ये सब आपको डेस्टिनेशन जिसे कहते हैं वो इन्फॉर्मेटरी साइंस के जरिए आपको पता लगेगी। डिस्टेंस कितना होता है कि आप अभी यहाँ से यहाँ तक आ गए हैं, आप जैसे दिल्ली से अगर राजस्थान के बीच में किसी जगह पे आ गए हैं तो आपको बताएगा डिस्टेंस के जरिए कि आप इतना दूर हैं अभी राजस्थान से, और इतना दूर है इस रोड से। आपको इस तरीके से आपको बताता रहेगा। और फ्यूल स्टेशन भी मतलब आपको ये भी बताएगा कि कौन फ्यूल मतलब होता है कि जैसे आपका पेट्रोल डीजल जो भी जिससे आपकी गाड़ी, जो इंजन वाली गाड़ी होती हैं वो चलती हैं, तो उनके बारे में ये सब बताता है कि आपके पेट्रोल पंप्स जो हो गए जहाँ पे, और CNG पंप्स हो गए, और ये सब आपके कितना दूर है यहाँ से और कहाँ पे हैं। आपको अगर अपनी गाड़ी में ये सब डलवाना है तो वो आपको यही बताते हैं, और साथ में लोकेशन जो मैंने आपको बताया वो भी ये बताते हैं। इन साइंस को ऑब्जर्व करके देखा गया कि ये मदद करते हैं नेविगेट करने के लिए कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक सिस्टम। आप ये देख सकते हैं साइन। अब व्हाट आर द मीनिंग ऑफ शेप्स एंड कलर, ये हमारा जानना इतना ज़रूरी नहीं है। हमारा मेन जो है आपको बता दूं कि साइन जो होते हैं, हमारे सिंबल्स होते हैं, उनकी शेप क्या क्या हो सकती है। तो सर्कल हो सकती है, ट्रायंगल हो सकती है, ऑक्टागोन, आपने देखा होगा ऑक्टागोन जो होता है हमारा, सॉरी मैंने पेंटागोन बोल दिया था पहले, ऑक्टागोन बोलना चाह रहा था मैं। ऑक्टागोन शेप वो होती है, इसमें 8 लाइन के थ्रू 8 लाइंस को जोड़ के एक शेप बनाई जाती है, उसे हम ऑक्टागोन बोलते हैं। जैसे आप अगर 4 लाइन को जोड़ के बनाते हैं तो उसे स्क्वायर और रेक्टेंगल बोल सकते हैं। अगर उसकी चारों लाइन इक्वल्स हैं तो स्क्वायर है, अगर अपोजिट साइड इक्वल्स है तो रेक्टेंगल है। उसी तरीके से ऑक्टागोन भी एक शेप है जिसको 8
पार्ट्स लाइनों के 8 छोटे छोटे पार्टों से जोड़ के बनाया जाता है, उसको ऑक्टागोन बोला जाता है। और रेक्टेंगुलर साइंस भी होते हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं ये आपको साइंस देखने को मिल जाएंगे रोड पे। ये आपका ऑक्टागोन होता है, और ये आपका पेंटागोन होता है, ये रेक्टेंगल, ये सर्कल, और ये रोम्बस, और ये आपका होता है, ये आपका राइट साइडेड एरो टाइप का ट्रायंगल है। और ये आपका एक और ट्रायंगल है जिसका फेस जो है नीचे को है, डाउन में है, और इसका फेस राइट में है। ये येलो कलर का आप देख सकते हैं, रेड कलर का आप देख सकते हैं। और ये जो है ये भी आपका रेक्टेंगल है, लेकिन ये आपका हॉरिजॉन्टली वर्टिकली है, आप देख सकते हैं। साइंस के जो कलर होते हैं आपके यहाँ पर रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू, ये 4 कलर आपके मेजरली साइंस के अंदर होते हैं। ट्रैफिक साइंस कलर आप देख सकते हैं, रेड अगर आपका ऐसे जो है इसके अंदर ऑक्टागोन के अंदर रेड कलर के अंदर स्टॉप लिखा है, तो आपको क्या करना है, स्टॉप, डू नॉट एंटर रॉन्ग वे, रेगुलरिटी। ये आपको बोलता है कि आप रुक जाइए, अभी आप नहीं जा सकते, आप अपनी जो रेगुलरिटी है उसको आप नहीं तोड़ सकते। ये ऑरेंज कलर का आपको दिखाता है कुछ, कि कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस वार्निंग आपको देता है यहाँ पे। ये येलो कलर में आप देख सकते हैं, ये बोलता है जनरल वार्निंग एडवाइजरी ऑफ अनएक्सपेक्टेड रोडवेज कंडीशन। ये आपको बोलता है कि फ्लोरेसेंट येलो ग्रीन। और ये आपको बताता है स्पीड लिमिट बताता है, ये आपको आप देख सकते हैं, आपको बोल रहा है कि आपकी जो है 55 जो है रेगुलेटरी साइन के अंदर आ रहा है। ये आपको बता रहा है कि 55 जो है आपकी स्पीड रहनी चाहिए। और ये आपको बोल रहा है 2 माइल्स, ये बोल रहा है तंपला, ये आपको एक जगह का नाम बता रहा है जो यहाँ से 2 माइल दूर है। तो ये आपको गाइड कर रहा है डायरेक्शन के लिए। और ये आप देख सकते हैं, ये कह रहा है मोटरिस्ट सर्विस गाइडेंस इन आइडेंटिफाई पार्किंग स्पेसिस फॉर डिसेबल्ड ड्राइवर्स। और ये ब्राउन के अंदर आप ये देख रहे हैं, इसमें आपको बता रहा है एरियाज ऑफ पब्लिक रिक्रिएशन, कल्चरल एंड हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस। ये पिंक कलर में आप देख रहे हैं, ये आपको इंसिडेंट मैनेजमेंट वाली बात बता रहा है। मेजरली लोगों ने रेड और ब्लैक और वाइट कलर से, और यही ग्रीन और ये 2-4 कलर के कॉम्बिनेशन से ही लोगों ने मिले हुए साइन देखे हैं आज तक रोड पे। जितने भी लोग इंडिया में, भारत में इधर से उधर सरवाइव करते हैं बाय रोड, उन्होंने इन्हीं कलर के साइंस को ज़्यादा देखा है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने कलर के साइंस असल में होते हैं एक्चुअली, जो आपने आज तक देखे नहीं होंगे। लिस्ट ऑफ इंडियन ट्रैफिक साइंस विद देयर मीनिंग अगर मैं बात कर लूँ, सबसे पहले अब जो है आप अपना पूरा ध्यान वीडियो पे कर लीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ से वीडियो हो जाता है ज़रूरी। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको जो भी साइन बताऊँगा वो साइन आप ध्यान से अगर अपने दिमाग में बैठा लें तो ये आपके लिए आगे के लिए अच्छा रहेगा, जब भी आप रोड पे आना जाना करते हैं। तो पहला आपका रेगुलरिटी साइन आता है। रेगुलरिटी साइन जो होता है उसमें पहला साइन आप देख सकते हैं, ऑक्टागोन के अंदर स्टॉप लिखा हुआ है वाइट कलर से। आप जब भी इस सिंबल को देखें, इसका मतलब है कि स्टॉप। स्टॉप अब मतलब इसका ये स्टॉप साइन रिक्वायर द ड्राइवर्स टू स्टॉप। इसका मतलब ये है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और चलाते हो, कहीं पे भी जा रहे हैं, पूरे भारत के अंदर आप कहीं पे भी जा रहे हैं, तो इस सिंबल को जब भी आप देखें तो आप सिंपली अपनी गाड़ी को रोक लें, बिना किसी से कुछ उल्टा सीधा कहे या बिना किसी से कुछ भी कहे, आप अपनी गाड़ी को यहाँ पे रोक लें, नहीं तो फिर आपका ये जो है रूल्स के अगेंस्ट हो जाता है। और सेकंड आप देख सकते हैं ट्रायंगल जो है जिसका फेस डाउन में है, इसमें अगर लिखा हुआ है ब्लैक कलर से गिव वे, तो गिव वे इस साइन का मतलब ये गिव वे रिमाइंड ड्राइवर्स टू गिव वे टू राइट साइड ड्राइवर्स। मतलब ये है कि इस गिव वे का साइन का मतलब है कि ये आपको दर्शा रहा है कि आप बाकी जो सीधे हाथ की तरफ चलने वाले चालक हैं, गाड़ी चालक हैं, उनको आप जगह दें, उनको आगे जाने की आप जगह दें। इससे गिव वे बोला जाता है। जब जैसे इसमें क्या होता है, ये आपके जैसे ट्रैफिक हो जाता है, ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है और क्राउड हो जाता है रोड पे गाड़ियों का, तो ऐसे में जब ट्रैफिक जैम जैसी सिचुएशन हो जाती है, तो ऐसे में गिव वे वाले ऑप्शंस आते हैं आपके। आपको बोला जाता है कि इस साइन के जरिए कि आप जो है रास्ता दे दूसरी गाड़ियों को। क्योंकि यहाँ पे अगर हर जगह कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं खड़ा हो सकता, कोई गाइड करने के लिए हर रोड पर कोई खड़ा नहीं हो सकता, इसीलिए इन सिंबलों का यूज़ करा जाता है आपके लिए। आप देख सकते हैं अगर रेड लेआउट से अगर कलर से आपका ये जो सिंबल बनाया है, डिज़ाइन साइन बनाया है, इसके अंदर अगर आपको ब्लैक कलर का
एरो मिलता है ऊपर की तरफ और उसके ऊपर ऐसे क्रॉस कर दिया जाता है इस तरीके से, तो इसका मतलब ये है नो एंट्री। नो एंट्री साइन इंडिकेट करता है कि आगे जो आप एरिया देख रहे हैं, आप जहाँ पे भी आप अपनी गाड़ी को भी लेके जाने वाले हैं या जा रहे हैं जिस भी दिशा में, वहाँ पे नो एंट्री है, मतलब आप वहाँ नहीं जा सकते। वो एरिया आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोगों के लिए रिस्ट्रिक्टेड है, मना किया गया है। और अगली बात करें यहाँ पे, तो ये होता है एक सिंबल, इसमें आपको दिखेगा कि एक नीचे की तरफ एरो आ रहा है, एक ऊपर की तरफ छोटा सा एरो आएगा और इस पर क्रॉस आ जाएगा, एक एक क्रॉस आ जाएगा एक लाइन से। इसमें आपको ये बता रहा है कि वन वे, मतलब वन वे सजेस्ट दैट दैट व्हीकल मस्ट गो इन अ सिंगल डायरेक्शन। मतलब जो ये है कि जो चालक है, गाड़ी चालक है, उसको कहा जा रहा है कि वो एक ही दिशा में चले अपनी गाड़ी को लेके, दोनों दिशा का रोड नहीं है ये, सिर्फ एक वे में चलने को कहा जा रहा है उसे। मतलब इसमें आने जाने वाली गाड़ी नहीं सिर्फ नहीं चल सकती है, आप सिर्फ एक दिशा में ही चल सकते हैं। वन वे सजेस्ट दैट द व्हीकल मस्ट गो इन अ सिंगल डायरेक्शन। इसमें आप देखेंगे अगर दोनों एरो आपको ऐसे दिख रहे हैं ऊपर नीचे और उसके बाद ऐसा क्रॉस है और दोनों एरो जो है आपके बराबर साइन बराबर उसके हैं, बराबर साइज के हैं, तो इसमें आपको व्हीकल प्रोहिबिटेड इन बोथ डायरेक्शन, मतलब आप ना इधर से आ सकते हैं ना जा सकते हैं इस रोड से, आपको एक कहा जा रहा है। व्हीकल्स प्रोहिबिटेड इन बोथ डायरेक्शन साइंस सजेस्ट दैट द एरिया अहेड इज ब्लॉक्ड फ्रॉम द बोथ साइड। मतलब जो आपका एरिया है, जो आप देख रहे हैं अपने आगे सामने अपनी गाड़ी को जहाँ भी लेके जा रहे हैं, तो आप ये साइन देखेंगे तो आप समझ जाएं कि ना यहाँ से आप आगे जा सकते हैं ना पीछे आ सकते हैं, आपके यहाँ पे दोनों डायरेक्शन जो है बंद है। आप ये वाला साइन जो होता है आप देख सकते हैं, आप साइन से ही बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आपको बता रहा है ये कि आप सीधे हाथ को यानी कि राइट हैंड पे मुड़ना आपको मना है, और यहाँ पे आपको बोल रहा है कि उल्टे हाथ पे आपको मुड़ना मना है, आप उल्टी साइड में आप नहीं जा सकते। भले ही वहाँ पे रास्ता है, आप देख रहे होंगे कि यार ये तो सीधे हाथ में रास्ता है, फिर ये जाने क्यों नहीं दे रहे, तो ये साइन जो है इसीलिए लगाया गया है कि आपको बोला जा रहा है कि आप सीधे हाथ की तरफ नहीं जा सकते, उल्टे हाथ की तरफ नहीं जा सकते। आप ये देखेंगे ये साइन कह रहा है आपको, आप यहाँ जैसे जहाँ भी खड़े हैं वहाँ से आप यू टर्न नहीं ले सकते। आप जैसे अभी अपने किसी रोड से जा रहे हैं, आपने बीच में कोई शॉप देखी, आपने देखा है इस शॉप पे मेरे को वापस आना है, अब वो रोड जो है वन वे है, आप वो रोड एक साइड का ही है, उसे आना हो सकता है जाना नहीं हो सकता, जाने के लिए वापस दूसरे रोड पे जाना पड़ेगा। तो ऐसे में लोग यू टर्न लेते हैं, तो ये आपको कह रहा है कि आप यू टर्न नहीं ले सकते, इस रोड पे यू टर्न आप नहीं ले सकते, आपको यू टर्न के बजाय पूरा रोड के एंड तक जाना पड़ता है और फिर आपको वहाँ से रोड चेंज करना पड़ता है। अगर यू टर्न नहीं ले सकते कुछ रोडों पर तो ऐसा करना पड़ता है। अगला साइन जो है वो ये है ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड। मतलब जैसे आप देख रहे हैं आपके उल्टे हाथ में आप मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आपके उल्टे हाथ में कोई कार जा रही है और आप जो है बस चला रहे हैं, तो आप क्या करना चाह रहे हैं कि आप कार को पीछे छोड़ना चाह रहे हैं और वो जो है आपका कार जो है बहुत धीरे, आप देख रहे हैं कार जो है बहुत धीरे चल रही है, उसके कारण आपको बहुत ज़्यादा देरी हो रही है। तो ऐसे में आप ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं, आप पीछे से जो है कार के आगे आना चाह रहे हैं, वो भी राइट साइड या लेफ्ट साइड होते हुए उसके आप आगे आना चाह रहे हैं। तो ऐसे में जो साइन आपको बोलता है इंडिकेट दैट ओवरटेकिंग नॉट अलाउड, मतलब आप जो है किसी गाड़ी के आगे अचानक से ऐसे भगाकर नहीं ले जा सकते, कूद नहीं सकते, आप जो है रूल्स के हिसाब से आपको सीधा स्ट्रेट ही चलना पड़ेगा। ये आपका रूल होता है, उसको आपको मानना पड़ता है। इसमें आपको बताया है कि हॉर्न प्रोहिबिटेड, मतलब हॉर्न नहीं बजा सकते आप। जैसे क्या होता है बहुत जगह ट्रैफिक लग जाता है और सब, तो ऐसे में बहुत लोग हॉर्न ब्लो करने लगते हैं कि कैसे, क्योंकि जिससे कि उनको रास्ता मिल जाए कि वो गाड़ी निकाल सके। ऐसे में वो बहुत से लोगों के साथ इमरजेंसी केसेस रहते हैं, इसलिए वो हॉर्न बजाते हैं, और बहुत सारे जो केसेस रहते हैं तो बजा सकते हैं। ऐसे में अगर रोड पे सिंबल बना है तो आप हॉर्न नहीं बजा सकते, ये आपको सिंबल बता रहा है। अगला जो है यहाँ पे कह रहा है ये साइन कि नो पार्किंग। आप जैसे क्या होता है बहुत लोग वो कहीं भी किसी जगह किसी शॉप पे रुके वो लोग, या किसी पार्क पे रुके हैं, या किसी भी एनवायरमेंटल प्लेस पे वो रुके, तो उन्होंने देखा कि यार मेरे पास जो गाड़ी है वो मैं यहीं पार्क कर देता हूँ, उन्होंने सोचा यहीं पार्क कर देते हैं। तो ऐसे में जो है आप अपनी गाड़ी कहीं भी पार्क नहीं कर सकते, ऐसे में आपके रूल्स बनाए गए हैं। अगर आप किसी भी जगह अपनी गाड़ी को पार्क कर देते हैं तो ऐसे में आपकी गाड़ी को टो करके ले जा सकते हैं
सरकारी अधिकारी जो होते हैं वो आपकी गाड़ी को ले जा सकते हैं, क्योंकि ये उनके रूल्स में आता है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। सेकंड, आप नेक्स्ट आपका आता है स्पीड लिमिट। जैसे आप देख सकते हैं रेड सर्कल के अंदर अगर ब्लैक से ऐसा कुछ लिखा है 45, 72, 60 ऐसा कोई नंबर लिखा है, तो आप समझ सकते हैं कि वो नंबर आपको स्पीड लिमिट बता रहा है कि आप इससे ऊपर की स्पीड से नहीं चल सकते। आप देखते हैं अपनी गाड़ियों के अंदर एक स्पीडोमीटर होता है जो आपको बताता है कि अभी आप कितनी स्पीड से इस रोड पर चल रहे हैं। तो वो स्पीड आपकी 60 से क्रॉस होती है तो ये आपके लिए खतरे की बात रहती है, क्योंकि वो आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप 60 में चलें तो आपकी गाड़ी भी अच्छी चलेगी नॉर्मल तरीके से और कोई भी खतरा आपको नहीं होगा। आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर का सर्कल होता है और वाइट कलर की सिंबल है इसके अंदर। इसमें आपको अगर बोल रहा है कि लेफ्ट साइड में एरो दिखा रहा है ब्लू कलर के सिंबल के अंदर, तो आपको ये नहीं बोल रहा है कि राइट में मुड़ना है आपको ये बोल रहा है कि कंपल्सरी टर्न लेफ्ट, द साइन इंडिकेट दैट वन शुड टर्न लेफ्ट। मतलब कि आपको उल्टे हाथ पर ही मुड़ना पड़ेगा, आप और कहीं नहीं जा सकते, ये आपको बता रहा है। ये आपको बता रहा है कंपलसरी अहेड, आप सीधा ही जाना पड़ेगा आपको, और कहीं यहाँ पे रास्ता नहीं है, आपको वो बता रहा है। ये आपको बता रहा है कि आपको सीधे हाथ पे मुड़ना पड़ेगा, ज़रूरी है। और यहाँ पे आपको बता रहा है या तो आप सीधे जाएंगे या फिर आप सीधे हाथ की तरफ मुड़ेंगे या फिर आप बिल्कुल सीधे जा सकते हैं। और ये वाला सिंबल आपको बोल रहा है कि द साइंस गिवन इंडिकेशन ऑन एदर गो स्ट्रेट और टर्न लेफ्ट, मतलब या तो आप सीधे जाइए या फिर उल्टे हाथ में मुड़ जाइए, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, वो आपको सजेस्ट कर रहा है ये सिंबल। ये आपको बोला है कंपल्सरी साउंड हॉर्न, मतलब ये कि दिस साइन इंडिकेट दैट यू मस्ट यूज द हॉर्न टू अलर्ट द ऑन कमिंग ट्रैफिक। मतलब जो आप देख रहे हैं कि जो भी ट्रैफिक आने वाला है रास्ते के अंदर तो उस पर आपको अगर ये सिंबल कहीं भी मिलता है तो यहाँ पे आप बेझिझक जितना मर्जी हॉर्न आप बजा सकते हैं। अगर आपको रास्ता नहीं मिल रहा है किसी गाड़ी के कारण, ट्रैफिक जैम्स के कारण, तो आप यहाँ बजा सकते हैं। नेक्स्ट आपका मैं बता दूं यहाँ पे नेक्स्ट फील्ड में आपका आता है क्वेश्चनरी साइंस, यानी कि वार्निंग साइंस जो आपको वार्निंग देते हैं। ऐसे में आप ट्रायंगल के अंदर आप राइट साइड में एरो जाता हुआ देखेंगे तो इसका मतलब ये है राइट हैंड कर्व टाइप का एरो आपको अगर दिखता है तो इसका मतलब इट नोटिफाइड अबाउट द राइट हैंड कर्व ऑन द वे अहेड। ये आपको बता रहा है कि आगे चल के सीधे हाथ की तरफ मुड़ना है। ये आपको बता नोटिफाई दैट अबाउट अ राइट हैंड कार्व ऑन द वे अहेड। ये आपको ऐसे लेफ्ट की तरफ के लिए बता रहा है। ये आपको बता रहा है राइट हेयर पिन बैंड, मतलब क्या है, ये आपका सीधे हाथ की तरफ एरो मुड़ा हुआ है लेकिन कर्व जाता हुआ यू टर्न टाइप का थोड़ा आपको दिख रहा होगा इसके अंदर। ऐसा तो ये कह रहा है साइन इज यूजुअली सीन ऑन हिली रोड विद शार्प टर्न, जहाँ पर जो है आपका शार्प टर्न होता है। आप देखते हैं कहीं कहीं यहाँ पर रोड में आपको दिखता है ऐसा नैरो टाइप का टर्न दिखता है रोड के अंदर, तो ये आपको ये बताता है शार्प राइट टर्न अहेड। ऐसे आपको लेफ्ट हेयर पिन बैंड दिखता है। इनके नाम है, आप ये ध्यान रख लीजिएगा। आपको नाम से अगर नहीं ध्यान देना है कुछ, आप सिंबल पे अपना फोकस कर सकते हैं कि ये सिंबल है, ये मेरे को ये बता रहे हैं, तो अगर मेरे को ये दिखे तो मुझे इसको देखकर समझ जाना है कि ये सिंबल ये होता है। राइट रिजर्व बैंड होता है, ये देखिए आप राइट रिजर्व बैंड आपको दिख जाएगा। इसमें क्या कर रहा है, ये साइन बता रहा है आपको शेप जेड, शेप फॉर्मेशन ऑफ द रोड हेड टूवर्ड्स द राइट। मतलब क्या है कि जिस रोड पे आप जा रहे हैं इस रोड की शेप जो है वो आगे को जाने के बाद ऐसी होने वाली है, आप समझ जाएं। जैसे नैरो रोड होते हैं आपके, तो आपको बता रहे हैं कि आप अपनी गाड़ी को आगे चलते चलते सीधे हाथ की तरफ थोड़ा नैरो करते हुए, टिल्ट करते हुए, आप मोड़ते हुए गाड़ी को ले जाएं। आप बिल्कुल सीधे चलाएंगे तो यहाँ पे जो है आपके लिए खतरा रहेगा। तो आपको पहले ही बता रहा है कि आप अपनी गाड़ी को इस तरीके से मोड़ें जैसा वो सिंबल में बता रहा है। ऐसे लेफ्ट रिजर्व बैंड में आपको यही बता रहा है, वार्निंग दे रहा है अबाउट द सेम जेड शेप फॉर्मेशन ऑफ द रोड अहेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। उल्टे हाथ की तरफ से आप आके फिर सीधे जाके थोड़ा पीछे को जाएंगे आप लेफ्ट साइड में, और उसके बाद आप फिर से सीधा जाएंगे। ऐसा आपको इस रोड की जो है स्ट्रक्चर आपको बता रहा है एक तरीके से कि इस रोड का स्ट्रक्चर क्या है जिसपे आप चल रहे हैं। स्टिप एसेंट, स्टिप एसेंट होता है, ये बताता है आपको अबाउट द स्टिप टूवर्ड्स अपवर्ड स्लोप। ये आपको बता रहा है ढलान से, आपको बता रहा है कि ये आगे की तरफ जो है ऊपर को इसमें ढलान आने वाली है, तो आप उसी हिसाब से चलें। ये आपको बता रहा है कि अब नीचे की तरफ ढलान आएगी
और ये आपको बता रहा है नैरो अहेड, आगे जाके रोड जो आपका सीधा सीधा चल रहा है चौड़ा तरीके से, वो आगे जाके बीच में सेंटर में होके पतला सा हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये आपको बता रहा है कि अभी आप जो पतले से रोड में चल रहे हो वो आगे जाके थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, थोड़ा फैल जाएगा दोनों साइडों से, वो आपको बता रहा है। ये बता रहा है आपको नैरो ब्रिज, जिस रोड पे आप चल रहे हो वो एक नैरो टाइप का ब्रिज है, जिसमें आपका अभी रोड थोड़ा बड़ा है, थोड़ा खुला है, आगे जाके थोड़ा पतला होगा, फिर उसके बाद थोड़ा खुला हो जाएगा, ये आपको बता रहा है। तो आप उसी हिसाब से अपनी गाड़ी को चलाएं, जिससे कि आप ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से चल सकें और साथ में अपनी जर्नी को भी आसानी से कर सकें। ये आपको बता रहा है स्लीपरी रोड, दिस साइन गिव्स रोड यूजर्स अ वार्निंग अबाउट द स्लीपरी रोड अहेड। आगे चल के आपका स्लिपरी रोड आ रहा है, मतलब ऐसा रोड आ रहा है जहाँ पे आपकी गाड़ी स्लिप हो सकती है। वहाँ पे क्या है, कीचड़ होगी या फिर कोई भी ऐसा मटेरियल, मतलब कुछ भी रोड पे ऐसा पड़ा हुआ है, जैसे आप समझ सकते हैं, आप आगे मिट्टी पड़ी है, गोबर पड़ा है, या कुछ भी ऐसा आपका समझ सकते हैं आप, वो आपको ये दर्शा रहे हैं कि आगे चल के आपका रोड जो है वो स्लिपरी हो सकता है, स्लिपरी है। तो आप गाड़ी को आराम से अच्छे से चलाएं। लूज ग्रेवल, ये आपको बोलता है कि हिली एरिया वेयर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ लूज अर्थ और ग्रेवनल कीप्स ऑन फॉलिंग। यहाँ पे क्या है कि ग्रेविटी का लूज होना भी रहता है कुछ जगहों पे रोड पे, तो वो भी आपको बताता है इस रोड पे ग्रेविटी जो है वो बहुत कम रहने वाली है। ये आपको बोल रहा है कि साइकिल क्रॉसिंग, मतलब देयर इज अ साइकिल पाथ क्रॉसिंग द मेजर रोड, द साइन विल वार्न द ड्राइवर अबाउट दैट। ये बोल रहा है कि यहाँ से जो है साइकिल की यूज़र्स ही जा सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। आप इसको देख रहे हैं, यहाँ से अगर ये सिंबल दिख जाए तो आपको, अगर रोड दिख जाए तो आप साइकिल चला रहे हैं तो आप रोड वहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। पेडेस्ट्रेशन क्रॉसिंग, ये आपको बोलता है देयर इज़ अ क्रॉसिंग ऑफ pedestrians when seeing this sign the driver should either slow down or stop the vehicle and let the pedestrian cross the road first। इस साइन को आप देख के समझ जाएं कि आपको अभी रुक जाना है, क्योंकि यहाँ पर जो है लोगों को रोड क्रॉस करना है, रोड के आर पार जाना है, तो आपको अपनी गाड़ी रोकनी पड़ेगी इस साइन को देख के। इस साइन को देख के रोकनी पड़ेगी कि आपका जो है आगे स्कूल है, स्कूल के बच्चे हो सकते हैं, उनकी कभी भी छुट्टी हो सकती है, या फिर कभी भी स्कूल लग सकता है, या फिर कोई भी स्कूल का बच्चा रोड पे सामने आ सकता है। तो आप अगर स्कूल का सिंबल देख लें तो आप तैयार हो जाए कि आगे एक स्कूल आने वाला है, तो इसलिए आपको अपनी गाड़ी को उस हिसाब से चलाना है कि सेफ्टी के साथ चलाना है। इस साइन में क्या है, मैन एट वर्क, यहाँ पे दिस साइन इंडिकेट देयर आर पीपल वर्किंग और रिपेयरिंग अहेड द रोड। यहाँ पे आपको बता रहा है कि जो है इस रोड पे जो है आगे काम चल रहा है, काम हो रहा है, इस रोड की जो है डेवलपमेंट हो रही है, या फिर इस रोड को तोड़ के कुछ करा जा रहा है, जो भी कुछ है, तो आपको ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे लोग जो है वो इस रोड पर काम कर रहे हैं आपके आने जाने की सुविधा के लिए। तो आप इससे तैयार रहें, उसी हिसाब से अपनी गाड़ी को चलाएं। इसमें आपको बोला है कैटल्स। कैटल्स मतलब होता है दिस साइन इंडिकेट दैट देयर माइट बी कैटल स्टेयरिंग ऑन द रोड। यहाँ पे जो है कुछ गाय हैं, जैसे कैटल मीन्स गाय जो होती है, आप समझते हैं। तो गाय जो है यहाँ पे आपको दिखेंगी आगे चल के इस रोड पे, तो आप उस हिसाब से चलें कि गाय माता को भी आप ना लगे और आपकी गाड़ी भी निकल जाए। इसका मतलब है फॉलिंग रॉक्स, मतलब द साइन गिव्स द वार्निंग अबाउट द फॉलिंग ऑफ रॉक्स अहेड। रॉक्स मतलब होता है पत्थर, तो ये आपको आगे आगे पत्थर गिरते हुए दिखेंगे रोड के ऊपर, तो आप उस हिसाब से अपनी गाड़ी चलाएं। इसको आपको बोल रहा है क्रॉस रोड, द साइन सजेस्ट दैट देयर इज़ अ क्रॉसिंग ऑफ टू रोड्स अहेड। ये आपको बता रहा है कि आगे चल के जो है आपके रोड पर जो है क्रॉसिंग एरिया आने वाला है, जहाँ से आप सीधे जा रहे हैं और लेफ्ट और राइट साइड से लोग रोड क्रॉस कर सकते हैं आने जाने के लिए, वो आपको बता रहा है। ये बोल रहा है गैप इन मीडियन, मतलब द साइन सजेस्ट देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ यू टर्न अहेड, मतलब यहाँ पे साइन सजेस्ट कर रहा है कि यू टर्न जो है आगे चल के आने वाला है, आपको अगर लेना हो यू टर्न तो आप ले सकते हैं। द साइड रोड राइट, ये आपको बोल रहा है कि द साइन इंडिकेट अ राइट साइड टर्न अलॉन्ग विद द स्ट्रेट वे अहेड। ये आपको ये बता रहा है आगे चल के आपका एक रास्ता सीधे जाने वाला आएगा, एक आपका सीधे हाथ की तरफ आएगा। ऐसे ही आपको बोल रहा है सीधे जा सकते हैं और आपका उल्टे हाथ पर भी आप जा सकते हैं, ऐसा रोड आगे आने वाला है। और ये आपको बोला है वाई इंटरसेक्शन, द साइन इन सजेस्ट दैट द वायर इज शेप फॉर्मेशन अहेड। आगे चल के रोड की जो फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरीके से आपको रोड दिखेगा, जो वाई तरीके से जा रहा है, मतलब वाई तरीके से, मतलब लेफ्ट साइड में
रोड जा रहा है और सीधा भी जा रहा है, और लेफ्ट साइड में जो है थोड़ा नैरो टाइप में जा रहा है रोड, आप देख सकते हैं। स्टेगर्ड इंटरसेक्शन, स्टेगर्ड इंटरसेक्शन मतलब ये है कि आपका रोड जो आगे चल के ऐसा है, थोड़ा आप आगे जाएंगे उल्टे हाथ की तरफ, उससे सीधा जाएंगे और फिर आप देखेंगे सीधे हाथ की तरफ, और नहीं तो आप सीधे चले जाएंगे, ऐसा आपको रोड का स्ट्रक्चर दिखेगा। ये आप देख सकते हैं, कह रहा है टी इंटरसेक्शन मतलब द साइन सजेस्ट दैट there are T intersection on the road ahead. This means that you can नॉट ड्राइव स्ट्रेट अहेड, मतलब इसमें जो ये आपको बता रहा है टी शेप में कि ये रोड जो है इस पर आप चल रहे हैं ये आगे जाके टी शेप का होने वाला है। ये आपका, अगर आप सोच रहे हैं मैं बिल्कुल सीधा जाऊंगा और सीधा जाऊंगा मैं अपनी जगह पे पहुंच जाऊंगा जहाँ जा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। ये रोड ऐसा ही बना हुआ है, आपको आगे जाके उल्टे हाथ या सीधे हाथ पर मुड़ना होगा, या फिर आपको वहीं रुकना होगा और आगे नहीं जा सकते क्योंकि रोड उतना ही बना हुआ है। मेजर रोड अहेड, दिस साइन नोटिफाई अ मेजर क्रॉस रोड अहेड। आप देख सकते हैं ये रोड जो प्लस रोड का साइन होता है आपको बता रहा होता है रोड आगे जाके ऐसे होने वाला है कि आप सीधे भी जा रहे हैं लेकिन बीच में रेड लाइट आएगी या जहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा, नहीं भी आएगी तो आप अपने हिसाब से चलाएं। उल्टे हाथ और सीधे हाथ पे भी चलने आने जाने वाले रोड हैं, जहाँ से गाड़ियाँ आना जाना करेंगी, तो आपको उस हिसाब से गाड़ी चलानी है। राउंड अबाउट बता रहा है आपको, दिस साइन कैन बी यूज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ रोड क्रॉसिंग। ये आप देखते होंगे कहीं कहीं सर्कल टाइप का रोड होता है, आपको पूरा सर्कल लेना पड़ता है, ऐसा रोड भी होगा आगे चल के। डेंजरस डिप, ये आपको बोल रहा है, दिस साइन सजेस्ट देयर इज अ डिप अहेड ऑन द रोड, मतलब रोड पे बता रहा है आगे चल के डेंजरस मतलब खतरे वाला कुछ चीज़ रोड पर है, तो आप उस हिसाब से चलाएं। हम्प और रफ रोड, ये आपको बोल रहा है आगे चल के जो है, दिस साइन सजेस्ट दैट देयर इज़ अ हम्प और रफ रोड अहेड, आगे चल के जो रोड है आपका इस रफ होने वाला है, आप देख सकते हैं। ये आपको बता रहा है अनगार्डेड लेवल क्रॉसिंग, ये आपको बोलता है वाला साइन कि द साइन इंडिकेट दैट देयर इज़ अ रेलवे क्रॉसिंग अहेड एंड गियर गार्डेड अनगार्डेड लेवल क्रॉसिंग, मैंने आपको बताया ये साइन आपको ये बताएगा कि जो है आगे जो है रेलवे क्रॉसिंग चल रही है, मतलब आपको रुकना है। आगे जो है ट्रेन जो है आपकी क्रॉस करेगी इस रोड से, तो आपको उस हिसाब से चलाना है। गार्डेड लेवल क्रॉसिंग, द साइन इंडिकेट दैट लेवल रेलवे क्रॉसिंग अहेड इज गार्डेड बाय अ पर्सन। यहाँ पे जो है आपको बताया जा रहा है कि आगे जो है ट्रेन जो है आपकी रेलवे में जो ट्रेन है वो आपके यहाँ से जाएगी, जिसको जो एक पर्सन के द्वारा गाइड किया जाएगा आपको कि आपको रुक जाना है। अभी यहाँ से रेल जाएगी तो आपको रुकना है, और फिर रेल के जाने के बाद आप वहाँ से रोड क्रॉस कर सकते हैं अपनी गाड़ी से, ये आपको सिंबल बताएगा। अगली मैं यहाँ पे बात करूँ तो इन्फॉर्मेटरी साइंस रहते हैं रोड पे, वो साइंस पे भी आपको देख सकते हैं इतने सारे साइंस हैं, 10-12 साइन और हैं आपके आज जो मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर। पहला रहता है कि ये पब्लिक टेलीफोन, आप देख सकते हैं आपको बता रहा है अगर आप रोड पे खड़े हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरे पास फ़ोन नहीं है और आपको किसी को फ़ोन करना है, तो आपको ये साइन आपको बता देगा सिंबल कि यहाँ से कुछ दूरी पर जो है आपको पब्लिक टेलीफोन मिल जाएगा, जहाँ से आप जाके पब्लिक टेलीफोन से फ़ोन कर सकते हैं किसी को भी। द साइन इंडिकेट दैट देयर इज़ अ टेलीफोन सर्विस अहेड, तो यहाँ आप पे जो है ये टेलीफोन सर्विस आपको मिल जाएगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के द्वारा वहाँ पे होगा, ये आपको बताएगा ये वाला सिंबल। सेकंड सिंबल ये आपको बोलेगा पेट्रोल पंप, कि ये आपको सजेस्ट करेगा कि आगे चल के आपको जो है उल्टे हाथ पे या सीधे हाथ पे या फिर सीधे जाके थोड़ा इतने मीटर की दूरी पर आपको पेट्रोल पंप दिख जाएगा, ये आपको बता रहा है। अगर आप जैसे इमरजेंसी सिचुएशन में रोड पर जा रहे हैं और आपको ऐसे में आपको हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है कि आसपास कोई हॉस्पिटल मिल जाए, तो ऐसे में ये सिंबल आपको दिखाएगा कि आपके यहाँ से थोड़ी दूरी पर हॉस्पिटल है, अगर आप सीधे जाएंगे इतने मीटर पर, उल्टे जाएंगे फिर इतने मीटर पर हॉस्पिटल आएगा, ये आपको सिंबल बता रहा है। आप ये वाला सिंबल देख सकते हैं जिसमें आपको प्लस कलर प्लस सिंबल प्लस शेप में सिंबल मिलेगा ऑरेंज कलर का और ब्लू फ्रेम में होगा वो, तो ये आपको ये बताएगा कि फर्स्ट एड पोस्ट, दिस इंडिकेट द फर्स्ट एड फैसिलिटी अहेड, ये आपको बताएगा कि अगर आपकी छोटी मोटी इंजरी हो गई है रोड पर गिरने से, गाड़ियाँ टकराने से आपका को चोट लग गई है, तो आगे थोड़ा चल के आपको अगर छोटी मोटी चोट है तो आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपके फर्स्ट एड पोस्ट के ज़रिए आपको सिंबल से बताएगा कि यहाँ पे चल के आप थोड़ा आगे जाके एक दवा खाना है छोटा मोटा, या फिर हॉस्पिटल जैसा नहीं, एक दवा खाना है जहाँ से आप दवाई ले सकते हैं और आप जो है
अपनी चोट पर आराम पा सकते हैं। ये सिंबल आपको बताएगा। अगला यहाँ पे बता दूँ, ये वाला सिंबल आपको बताता है जो आपको एक 2 स्पून के शेप में मिलेगा, जो आपकी एक कांटा वाली शेप में होती है और एक जो सिंपल शेप में होती है। ये शेप में आपको सिंबल बताएगा। ईटिंग प्लेस आगे चल के जो है खाने का जो है, खाने के लिए जो होटल्स होते हैं या फिर मॉल्स में हो गया, आपको ये सब बताएगा कि आगे जाके कुछ खाने वाली जगह आने वाली है जहाँ पे आप जाके कुछ खा सकते हैं। ये सिंबल आपको बताएगा लाइट रिफ्रेशमेंट, दिस साइन सजेस्ट देयर इज अ लाइट रिफ्रेशमेंट एड। ये आपको बताएगा आगे चल के जो आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, या फिर मिल्क हो गया, या फिर कोई भी ब्रेकफास्ट से रिलेटेड आपको जो भी कुछ है वो यहाँ पे आगे चल के मिलने वाला है रोड पे। ये सिंबल के ज़रिए आप समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट सिंबल आपका है यहाँ पे कि रेड कलर के ट्रायंगल फ्रेम में अगर टी शेप बनी हुई है तो नो थ्रोट रोड, दिस साइन सजेस्ट देयर इज नो एग्जिस्ट अहेड। मतलब जो है इस ये शेप आपको बता रही है आप इस रोड के बाहर नहीं जा सकते, इस रोड के अंदर ही अंदर आपको चलना होगा। अगला साइन ये वाला आपको बताता है कि द साइन इज प्लेस व्हेन देयर इज़ अ नो थॉट साइड रोड ऑन द मेन रोड। ये आपको बोल रहा है कि रोड पर जो है और आगे जाने का रास्ता नहीं है। आप ये पैटर्न से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको पी लिखा हुआ दिख जाता है, आपको एक ब्लू फ्रेम के अंदर आपको वाइट कलर से पी शेप लिखी हुई दिख रही है और आपको नीचे एरो बना हुआ दिख रहा है राइट साइड में, तो आपको ये बोल रहा है कि अपनी गाड़ी को जो है पार्क करें सीधे हाथ की तरफ में। द साइन सजेस्ट देयर इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन पार्क द व्हीकल। ये आपको बता रहा है कि आपको अगर अपनी गाड़ी को पार्क करना है तो आप सीधे हाथ की तरफ जाके अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। ये वाला सिंबल आपको बताता है कि पार्किंग स्कूटर्स एंड मोटरसाइकिल्स। ये अगर पार्किंग का सिंबल आपका पी बना हुआ है और नीचे आपकी एक फ्रेम में फ़ोटो लगी हुई है, आपको दिखा रहा है कि जिस फ्रेम में आपको साइकिल और मोटरसाइकिल स्कूटर की फ़ोटो दिखेगी, तो इससे आप समझ जाएं, आपको ये बता रहा है कि आप जो है यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ स्कूटर और मोटरसाइकिल्स के ही लिए है। अगर आपके पास कार, बस या कोई और व्हीकल है, गाड़ी है, तो आप इसे पार्क नहीं कर सकते। ऐसे ही आपको पार्किंग के नीचे अगर आपको ये सिंबल दिखता है तो इसका मतलब ये है कि पार्किंग लॉट साइकिल्स। मतलब यहाँ पर आप सिर्फ जो बाईसाइकिल होते हैं, साइकिल्स होती हैं, सिर्फ उसको पार्क कर सकते हैं। बाकी कोई भी इंजन वाली गाड़ी जो होती है आपकी या जो भी फ्यूल से चलती है उस गाड़ी को यहाँ पार्क नहीं कर सकते। ऐसे ही अगला सिंबल जो होता है वो आपको बताता है कि आप इसमें सिर्फ कार पार्किंग कर सकते हैं और कुछ नहीं पार्क कर सकते। जैसे आपके पास अगर बाइक है तो वो आप यहाँ पार्क नहीं कर सकते, ये सिंबल आपको बता रहा है। अब यहाँ पे मैं आखिरी साइन की बात कर लूँ आज के, तो आखिरी साइन आपका ये है रेस्टिंग प्लेस। आपको अगर एक ब्लू फ्रेम के अंदर एक बेड बेड डला हुआ दिख रहा हो, अगर आपको एक बेड दिख रहा हो एक ब्लू कलर के फ्रेम के अंदर वाइट कलर बैकग्राउंड में और ब्लैक कलर का बेड बना हुआ दिख रहा हो, इसका मतलब ये है कि आगे चल के आराम करने का रास्ता जगह आने वाली है जहाँ पर आप रुककर आराम कर सकते हैं। दिस साइन सजेस्ट देयर इज़ अ मॉडर्न और लॉज नियर बाय। मतलब यहाँ पर आगे चल के जो है आपके लिए आराम करने के व्यवस्था जो है आपको मिल जाएगी। जैसे आपको आगे चल के वो होटल भी हो सकता है, वो लॉज भी हो सकता है, वो एक रेंट रूम भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो जो भी होगा वो आपके रेस्टिंग प्लेस से जुड़ा हुआ होगा। मतलब कि वो जगह जो है आपकी उससे जुड़ी होगी जहाँ पर आप रुक कर पैसे में या फिर फ्री में उस प्लेस पर, उस जगह पर रुक कर आराम कर सकते हैं। अगर जैसे में आप ऐसे में ये जगह ये तब काम आता है जैसे आप कभी कहीं जाना आना करते हैं कुछ दिनों के लिए, तो ऐसे में जो है आप कोई सिंबल अगर दिखे तो आप समझ जाए कि अगर आपको थकान हो रही हो तो आगे आपको ये बताएगा कि आप आगे जाकर इस जगह पर होटल ले सकते हैं, रूम्स ले सकते हैं। तो ये सब आपको इस सिंबल के ज़रिए पता लग जाएगा। मेक श्योर you remember the Indian traffic sign with their meaning. Stay updated on our category of traffic to read the latest guidance on traffic in India.
तो ये मैंने आपको बताया कि जो भारत में आप रोड पर आने जाने वाले सिंबल्स को देखते हैं और आपको नहीं पता होता कि उनका मतलब क्या है, इसके कारण जो है बहुत सारे जो है इशू क्रिएट हो जाते हैं, जैसे कि एक्सीडेंटल इशू हो जाते हैं और भी बहुत सारे मेजर फैक्ट्स जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं, जैसे में आपके चालान्स भी कट जाते हैं और बहुत सारा कुछ हो सकता है अगर आप इन सब से वंचित रहेंगे तो इन सब का जानना आपके लिए मेरे ख्याल से तो बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको इस लिस्ट का पूरा पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ या अपने जानकारों के साथ जिसको भी आप ये इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो उसको शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको अगर आने वाली जो वीडियो होंगी किस चीज़ पर होंगी, किस जानकारियों पर होंगी, वो आपको अगर सबसे पहले जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मैं हूँ सौरभ गुप्ता, आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक ही लक्ष्य है। मिलते हैं अगली वीडियो में।